राम साहब के पास। आप मणिपुर से आते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, तो आपकी सब टिप्पणी वहाँ पर इससे क्या कुछ संभावनाएं आपको दिख रही है? मणिपुर के लोग इस पे कितनी संभावना देखते हैं इस यात्रा से जजों के? अनम्यूट। सबसे आप लोगों को नमस्कार। हम सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस है, जस्टिस BR गवाई के नेतृत्व में मणिपुर आ रहा है, उन लोगों को मेरे तरफ से और मणिपुर का जो जनता के तरफ से स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग मणिपुर की जनता, ये लोग आके हमारा जो हालत सभी IDP लोग रहते हैं वो उधर कैंप में जाके देखेंगे और उधर से और स्टेक होल्डर लोग के साथ बातचीत करेंगे वो लोग, और उसके बाद एक समाधान निकालेगा। हम लोग को, मणिपुर की जनता को, कुकी को भी, मैतेई को भी वो न्याय मिलेगा। न्याय लाने में जरूर ये जजेस की टीम कोशिश करेंगे। हम लोग ये आशा करता हूं, मणिपुर के एक सिटीजन होने के कारण, भारत की सिटीजन और मणिपुर के एक प्रजा होने से हम लोग, ये जजेस को निर्भर करता है और आशा करता हूं हम ये लोग न्याय लाने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। पहले बात यह है, मगर वो श्री सुनीला ने सबसे पहले कहा था, ये 2 साल का ये चल रहा है, ये घटना 2 साल से ज्यादा चल रहा है। इसका कारण सबसे पहले ये भारत सरकार में भी, वो पहले मणिपुर का जो बीरेन सिंह का सरकार में भी इसके समाधान निकालने का वो लोग का पॉलिटिकल विल नहीं है। इसी कारण से ये बहुत दिन चल रहा था। 1 महीने के अंदर अंदर ठीक कर सकता है, मगर 2 साल हो गए, इसी कारण से प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट हो रहा। ये बहुत दिन चलने से प्रॉब्लम और बिगड़ रहा था, इसीलिए सॉल्यूशन लाने में भी थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, ऐसा सोच है। मणिपुर का जो सही सोचने वाला लोग ऐसा सोच रहे हैं, ये सॉल्यूशन लाने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। मगर अभी तक हमारा हालत में क्या है, अभी तक ये राष्ट्रपति शासन लागू होने से थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम तो थोड़ा आशा लगा रहा है। फिर भी राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद भी वो ग्राउंड में लिस्ट करने का कोशिश तो कर नहीं है, कुछ रास्ता नहीं देते हैं इसको। ये राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद इसको सिंपली एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह सोच के काम कर रहा है, ऐसा देख रहा है। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रॉब्लम में के तरफ जा रहा है। इसी कारण से ये सभी वो ग्राउंड का जो लोग है, जो सही सोचने वाला लोग है, मणिपुर को इकट्ठे करके रखना चाहने वाला लोग है, वो उनके जो मुंह बंद करके सप्रेस करके रखा है, उन लोगों के पास जाना है, उन लोगों के साथ आउटरीच करना है। ऐसा रास्ता नहीं देखा है
कहा है। और पॉलिटिकल विल का बात तो ये है, ये हम ये 75 साल आजादी के बाद में भी हम ब्रिटिश लोग की तरह हम नॉर्थ ईस्ट को एक्सक्लूसिव जोन में रखा दिया। अभी तक मोदी जी की दायरे में नहीं है मणिपुर। मोदी जी के वो टूर के जो मैप में दुनिया का सब जगह है, मगर मणिपुर नहीं है। इसका मतलब मोदी जी के अंदर पॉलिटिकल विल नहीं है इस समस्या को के समाधान लाने के लिए। ये मैं कहना चाहता हूं। ये जजेस का टीम आएंगे, देखेंगे, सही बात निकलेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। इम्प्लीमेंट तो गवर्नमेंट करना है ना, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल विल के साथ इम्प्लीमेंट करना है ना। जल्दी ऐसा करेंगे या नहीं वो हम नहीं कह सकते। फिर भी हम मणिपुर का जनता लोग इसी जज के टीम को वेलकम किया है और बहुत आशा के करते हैं एक समाधान निकालेंगे और उसी के रिपोर्ट के मुताबिक वो इम्प्लीमेंट करने से ये सॉल्यूशन के तरफ में आ जाएगा। पहले बार ऐसा बात रख के समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। हाँ, हम आपके पास फिर आते हैं। हमारा वहाँ गया हूँ मणिपुर, मैंने वहां से रिपोर्टिंग भी की है, तो इसलिए मुझे वहाँ की कोई जमीनी हालात का पता है कि वहां पर हालत ये है कि जो कुकीज है वो इम्फाल का जो टाउन है और आसपास वो 10% भूभाग में रहते हैं और जो 90% जो इलाका है वो पर्वतीय इलाका है जहाँ ट्राइबल रहते हैं, नगा और ट्राइबल आदिवासी कुछ उसमें और भी है, नेपाली भी थोड़े बहुत है। लेकिन जो बेसिक जो इंडिजिनियस जो लोग हैं वो कुकी और नगाज है। और सबसे बड़ी बात है कि जो संकट है कुकी और नगा के बीच में, जब ये वहां पर इन्होंने यूनिफॉर्म पॉलिसी कर दी रिजर्वेशंस की, तो उसका नतीजा क्या निकला कि जो कुकी थे उनको लगा कि ये कुकी और नगाज को लगा कि ये हमारी जो पहचान है उसको खत्म करना चाहते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कोशिश में पूरे देश में है कि जो ऐसे क्षेत्र है जहां लोग पहचान की लड़ाई संघर्ष कर रहे हैं उनको मिटाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि उसका जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, जहर फैलाने की जो मशीन उसके पास है, उसके जरिए उसका एक ही काम है कि इस तरह के जो जनजाति क्षेत्र है वहां हिंदुत्व की आग में वहां सौंपो। क्योंकि ट्राइबल जो है, जो कुकी और नगाज है, वो ईसाई है और जो मेजोरिटी ऑफ जो मैती है जो इम्फाल में रहते हैं वो हिंदू कम्युनिटी है। तो इनका हिंदुत्व का एजेंडा है, इसीलिए इन्होंने सारा काम किया। तो अब कुल मिलाकर के ये जो फेलियर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजों में फटकार लगाई और अल्टीमेटली अगर सुप्रीम कोर्ट वहां जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जा रहे हैं, तो वो कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने के लिए नहीं जा रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिकल सोल्यूशन का मैंडेट नहीं है। पॉलिटिकल सोल्यूशन का जो मैंडेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है और बातचीत करे सेंट्रल गवर्नमेंट, अपनी एजेंसियों से बातचीत करे और दोनों पक्षों में जो कुकी और नगाज है और मैती है, वहां जो ब्लॉकेट हो रखे, रास्ते बंद हो रखे, आवाजाही खत्म हो रखी है। और मेरी जो बातचीत होती है कि इतनी महंगाई है वहां पर कि लोगों को दूध नहीं है, लोगों को जो आटा दाल चावल जो बाकी बाहर से जाती है वो चीजें वहां उपलब्ध नहीं है और लोगों की जिंदगी बहुत तबाह हो गई है। लोग किसी तरह घुट घुट करके कैंपों में रह रहे हैं। तो कब तक आप इतनी बड़ी आबादी को कैंपों में रखेंगे? तो मैं ये चाहता हूं कि जो यही मानता हूं कि जो बॉल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में है और इनको खुले मन से वहां का समाज जो गलतियां की है उन गलतियों का प्रायश्चित करना चाहिए और वहां की जनता को इस संकट से उबारना चाहिए, ऐसे मेरा कहना है। जी थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर चलेंगे शरद चंद्र सलाम साहब के पास। वो सलाम साहब उस समय भी जब वो एक वायरल हुआ था, वो महिला को नग्न करके घुमाया जा रहा था, वो तो एक वीडियो वायरल हो गया,
वहां पर तो न जाने कितनी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, और उस पर जांच के लिए एक समिति बनी थी, और उस समिति के जांच के लिए एक जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल के वो नेतृत्व में 3 जजों की वहां समिति गई थी। लेकिन ये जांच तो जांची होकर के रह जाती है जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, और इच्छा शक्ति तो जाहिर सी बात है कि राजनीति की इच्छा शक्ति जरूरत है, और वो केंद्रीय सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरत है, सारे राजनीतिक लोगों की इच्छा शक्ति जरूरत है। तो आप क्या देखते हैं मणिपुर के इस समस्या का समाधान, वहां के घावों को भरने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जा सकता है? आप कितने आपने भी कह दिया कि इच्छा शक्ति मतलब पॉलिटिकल विल कहते हैं हम लोग। पॉलिटिकल विल नहीं करने से जो भारत का आजादी है वो बिना पॉलिटिकल विल नहीं लाते थे। पॉलिटिकल विल ने लाया था। ब्रिटिश साम्राज्यवादी को हम लोग ने हरा दिया, क्योंकि लोगों के बीच में गांधी जी के नेतृत्व में वो पॉलिटिकल विल पैदा किया था। हम वो याद करना चाहिए ना। आज हमारे नेशन की जो लीडर है, प्राइम मिनिस्टर का मतलब वो अलग पार्टी में है, हम अलग इडियोलॉजी में बिलीव कर सकता हूं, फिर भी हमारा लीडर है ना, हमारा बाप जैसा है ना। बीमारी, मेरे ख्याल में बीमारी सिर्फ ऑपरेशन करने से और दवाई देने से मरीज को बीमारी से नहीं निकालता है, हौसला भराने से भी बीमारी से निकलता है ना। हमारा लोगों के साथ आके हौसला भी भरा नहीं है। बात तो ये है ना। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं ये लोग सही रास्ता में लाने की कोशिश कर नहीं रहे हैं। से हमारा जो पहले का जो गवर्नर है उनको हटा दिया, क्योंकि उनने एक प्रेस में हमारा पेरी को, कुकी या मैतई का जो पेरी है उनके बारे में कह दिया, इसीलिए उनको हटा दिया था। उनके समय में ऑनरेबल श्रीमती अनुसुईया उइके के समय में 2 बार पीस कमिटी बनाया था। 2 बार पीस कमिटी बनाया था, मगर वो पीस कमिटी का एक बैठक भी नहीं किया था। ये था हाल। और अभी राष्ट्रपति शासन आ रहा है, तो पीस कमिटी बनाना चाहिए ना। पीस कमिटी मतलब पीस कमिटी आज के तारीख में पीस कमिटी सिर्फ मणिपुर के लोग नहीं, आप लोग भी। वो मैडम गांधीयान मैडम बोलती थी ना, उन लोगों को परमिशन नहीं देते। ऐसा हमारा जो भारत के जो इंटेलेक्चुअल लोग, समाज का जो सेवक लोग, सेविका लोग, वो सब मिलके पीस कमिटी बनाओ ना भारत सरकार। वो लोग एक्सपर्ट है वो पीस के मूवमेंट में वो एक्सपर्ट है, वो लोग के एक बनाओ।